कथा है चुड़ाला की कथा। द्वापर युग के समय की उज्जैन की ही एक कथा है। द्वापर युग के समय उज्जैन में एक सीखी ध्वज नाम के नरेश थे और उनकी पत्नी का नाम था चुड़ाला। सौराष्ट्र नरेश की कन्या थी। रानी चुड़ाला बड़ी विदुषी थी। युवावस्था दिनों दिन क्षीण हो रही थी और वह वृद्धावस्था के समीप का समय आ रहा था। यह उन्होंने बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था। चुड़ाला ने अर्थात जन्म तो है ही, युवावस्था तो है ही, लेकिन वृद्धावस्था आ रही है ये वो बहुत पहले समझ गई। इसलिए उसने राज सदन में आने वाले महापुरुषों से आत्म तत्व की व्याख्या सुनकर उनका और मनन करने लगी। उनका चित्त उन्होंने स्थिर कर लिया और उन्होंने धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त किया, तत्वों का बोध पाया, आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब जैसे रानी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, रानी के मुख और शरीर पर दिव्य कांति आ जाती है, उनका सौंदर्य अद्भुत हो जाता है। राजा सिखिध्वज ने यह देखकर पूछा कि रानी, तुम्हें विलक्षण शांति और अलौकिक सौंदर्य कैसे प्राप्त हुआ और तुमने कोई औषधि सेवन की है, कोई मंत्र, कोई सिद्धि, कोई साधना तुमने क्या किया है जिससे तुम वृद्धावस्था में न जाकर पुनः युवावस्था को प्राप्त हो रही हो? चुड़ाला ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैंने न तो औषधि सेवन की है, न कोई जाप किए, न मंत्रों का अनुष्ठान किया, न सिद्धियां पाई। मैंने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है। देहात्म भाव को मैंने त्याग दिया है। मैं अपरिच्छिन्न अव्यक्त परम तत्व में स्थित हुई हूँ और इसी से कांतिमय हुई हूँ। मुक्त भोगों के समान ही मैं अभुक्त भोगों से भी संतुष्ट हूँ। न मैं क्रोध करती हूँ न ही खुश होती हूँ। बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अति प्रेम करता है तो अति क्रोध भी कर सकता है। अगर तुम्हारा अति बड़प्पन करता है तो अति बुराई भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो उसने यही कहा कि ना तो मैं क्रोध करती हूँ ना ही खुश होती हूँ, मैं असंतुष्ट होती हूँ और ना ही असंतुष्ट रहूँ। भूषण, सम्मान तथा अन्य भोगों की प्राप्ति से न मुझे हर्ष होता है, न उसकी अप्राप्ति से मुझे खेद होता है। मैं सुख नहीं चाहती, अर्थ नहीं चाहती, मुझे धन भी नहीं चाहिए। मैं अनर्थ का परिहार भी नहीं करती। प्रारब्ध से प्राप्त स्थिति में सदा संतुष्ट रहती हूँ। राग द्वेष रहित होकर मैं समझ चुकी हूँ कि निखिल विश्व में व्याप्त चराचर की नियामिका शक्ति मेरा स्वरूप है, इसी से मैं कांतिमती हूँ। राजा सिखिध्वज रानी की बात समझ नहीं सके और वो बोले, तुम अभी पौर नहीं हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, कोई बात ठीक कहना भी तुम्हें नहीं आता है, इसलिए ऐसी असंगत बातें क्यों कहती? अव्यक्त में भला कोई कैसे स्थिति स्थित हो सकता है? अभुक्त भोगों में संतुष्ट होने का अर्थ ही क्या? ऐसी अटपटी बातें छोड़ दो और भली भांति राज सुख का उपभोग करती हुई मुझे आनंदित करो। रानी ने समझ लिया कि महाराज के आत्मबोध का अवसर अभी नहीं आया है, इनके चित्त का मल अभी दूर नहीं हुआ है, इससे परम तत्व की बात अभी वे समझ नहीं पा रहे हैं। ये ध्यान रखना, जब हम ज्ञान की, धर्म की, वेदों की बातें करें और उसके बारे में उपदेश दें तो लोग सोचते व्यर्थ है, फालतू की बात है। इसका अर्थ यही हुआ कि अभी उस व्यक्ति का मन संसार में लिप्त है, अभी वो आध्यात्म की ओर उसने प्रवेश नहीं किया है, अभी मन शुद्ध नहीं हुआ, आत्म शुद्ध तो दूर की बात है। अब रानी ये बात समझ गई। अनर्थ की संभावना होती है जब ज्ञान न हो। धर्मात्मा नरेश में जब वैराग्य उत्पन्न होगा तब वे उनके चित्त का मल नष्ट हो जाएगा। यह बात रानी के विचार में आई। अब वो इंतजार करने लगी। अब रानी ने ऐसा निश्चय किया कि पति के परम कल्याण की इच्छा रखने वाली वो रानी एक समय का इंतजार करने लगी। मन में विचार किया कि समय जरूर आएगा। अब रानी चुड़ाला के मन में एक बार कुछ सिद्धियों को पाने की इच्छा हुई तो वे आत्मज्ञान संपन्न थी। उन्होंने ज्ञान का पूरा अनुसरण कर लिया था। जब तक मन आत्मज्ञान से संपन्न न हो तब तक हमें सिद्धियां नहीं मिलती। अब उन्होंने आत्मज्ञान संपन्न होने के बाद योग साधनाओं का रहस्य भी वो जान चुकी थी। उन्होंने आसन लगाकर प्राणों को संयत किया और विधि पूर्वक धारणा का आश्रय लिया। इस प्रकार साधना करके उन्होंने आकाश में घूमना, इच्छानुसार रूप धारण करना जैसी कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। अब धर्मात्मा राजा सिखिध्वज को धर्मपूर्वक प्रजा पालन का राज्य सुख भोगते हुए भी बहुत समय बीत गया। अब उनके मन में भी उन्होंने देखा कि सांसारिक सुख के भोग से वासनाएं तृप्त होने के स्थान पर बढ़ती चली जाती है। कोई प्रतिकूलता न होने पर भी चित्त को शांति नहीं मिलती है। यह सब देखकर वे राज्य भोग से खिन्न हो गए। राजा ने ब्राह्मणों को बहुत धन दान दिया, कच्छ चंद्रायण आदि का व्रत किया, अनेक तीर्थों में घूमे भी, किंतु उन्हें शांति नहीं। अंत में राजा के चित्त में वैराग्य का उदय हुआ और उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। अब उन्होंने जब वन का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी रानी चुड़ाला को कहा कि रानी, आप अपना समर्थन दें और मैं वन में जाना चाहता हूँ।
यानी का जिस कार्य का समय हो वही करना चाहिए। अभी आपको अवस्था वानप्रस्थ स्वीकार करने वन में जाने की नहीं है। वन में जाकर तप करने से ही शांति नहीं मिला करती। अभी आप घर में ही रहना। वानप्रस्थ का समय आने पर हम दोनों साथ ही वन में चलेंगे। महाराज को रानी की बात जची नहीं। उन्होंने रानी से कहा कि प्रिय, तुम प्रजा का पालन करो और मुझे तपस्या से पवित्र मार्ग में जाने दो। प्रजा पालन मेरा कर्तव्य है, उसका भार मैं तुम पर सौंपता हूँ। राजा समझते थे कि समझाने से रानी चूड़ाला उन्हें वन में अकेले नहीं जाए। अतः आधी रात को जब रानी निद्रा अवस्था में थी, महाराज उठे और राजभवन के बाहर निकल गए। अब संयोगवश रानी की नींद टूट गई। उसने देखा कि महाराज सैया पर नहीं है। वह समझ गई कि वन की ओर ही गए होंगे। अब शीघ्र उन्होंने वन में जाते अपने पति को देख लिया। तो रानी आकाश मार्ग से गुप्त रहकर महाराज के पीछे चलती रही। वन में एक सुंदर स्थान, एक नदी के पास राजा रुक गए और वहीं आसन लगाकर राजा ने अब पति के तप स्थान को देखने के बाद चूड़ाला वापस महल में आ गए। अब उसने सोचा कि मैं महाराज के पास जाऊं या न जाऊं, यह मन में विचार किया कि उन्हें तपस्या करनी। और वो राजमहल प्रजा का पालन करने लगी, अपना कर्तव्य पूरा करने लगी। ऐसा निश्चय करती रही कि मुझे पति का वियोग तो हुआ है, उसे भोग लेना ही उचित है। ऐसा निश्चय करके रानी चूड़ाला नगर में लौट आई और उन्होंने संपूर्ण राज्य संचालन अपने हाथ में लिया और प्रजा का पालन करने लगे। कुछ काल बीत गए। चूड़ाला के मन में पति दर्शन की इच्छा हुई। वे आकाश मार्ग से तपोवन में पहुंची। महाराजा सिकिध्वज का शरीर कठोर तप से अत्यंत दुर्बल हो गया था। अत्यंत क्रश, शांत और उदास दिखते थे। अब चूड़ाला ने समझ लिया कि तपस्या के राजा के चित्त का मन नष्ट हो गया है और विपेक्ष भी समाप्राय है। अब वे तत्वबोध के अधिकारी हो गए। परंतु श्रद्धा के बिना सुने हुए उपदेश में विश्वास नहीं होता। जब तक हमारी श्रद्धा न हो, तुम्हें कोई नारायण भी उपदेश दे तो उस पर विश्वास नहीं हो। इसलिए अपने स्त्री वेश से रानी ने महाराज के सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक युवक ऋषि का स्वरूप अपनी संकल्प शक्ति से धारण कर लिया और आकाश मार्ग से तपस्वी नरेश के सम्मुख आकर उतर पड़े। राजा सिकिध्वज ने आकाश से उतरे एक तेजस्वी ऋषि को देखा तो उठ बैठे, खड़े हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, ऋषि ने भी उन्हें प्रणाम किया। राजा ने अर्घ्य आदि देकर अतिथि का सत्कार किया। यह सब हो जाने पर सत्संग प्रारंभ हुआ। अब ऋषि रूप धारणी रानी ने पूछा कि आप कौन हैं? राजा ने अपना परिचय देकर कहा, संसार रूपी भय से भीत होकर मैं इस वन में रहता हूँ। जन्म मरण के बंधन से मैं डर गया हूँ। कठोर तप करते हुए मुझे शांति नहीं मिल रही है। मेरा प्रयत्न कुंठित हो गया है। मैं असहाय हूँ, आप मुझ पर कृपा करें ऋषि भाई। चूड़ाला ने कहा कि कर्मों का अत्यंतिक नाश ज्ञान के द्वारा है। ज्ञानी कर्म करते हुए भी अकर्ता है। उसके कर्म उसके लिए बंधन नहीं बन, क्योंकि उसमें आसक्ति, कामना नहीं। सभी देवता और श्रुतियाँ ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मान, तो फिर आप तप को मोक्ष का हेतु मानकर क्यों शांत? यह दंड है, यह कमंडल है, यह आसन है, आदि नाना तत्व, ये भ्रम में आप क्यों पड़े? मैं कौन हूँ? ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इसकी शांति कैसे होगी? इस प्रकार का विचार आप क्यों किए? दोस्त ने अब उस ऋषि कुमार को ही तत्व करने का आग्रह किया। मैं आपका शिष्य हूँ, आपका अनुरोध, अब आप कृपा करके ज्ञान का प्रकाश। चूड़ाला ने कहा कि आपकी पत्नी ने तो बहुत पहले आपको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। आपने उसके उपदेश को ग्रहण नहीं किया, न सर्व त्याग का ही आश्रय लिया है। राजा ने सर्व त्याग का ठीक आशय नहीं समझा। उन्होंने उस वन के त्याग का संकल्प किया, परंतु जब ऋषि कुमार ने वन त्याग को भी सर्व त्याग नहीं माना, तब राजा ने अपने आश्रय की ममता भी छोड़ दी। उन्होंने कुटिया की सब वस्तुएं एकत्र करके उनमें अग्नि लगा दी। राजा में विचार जागृत हो गया था। अब वे स्वयं सोचने लगे कि सर्व त्याग हुआ या नहीं। ऋषि कुमार चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे, चूड़ाला के रूप में। आसन, कमंडल, दंड आदि सब कुछ उन्होंने एक एक करके अग्नि में डाल दिया। राजन, अभी आपने कुछ नहीं छोड़ा है, चूड़ाला ने कहा। सर्व त्याग के आनंद का झूठा अभिनय मत कीजिए। आपने जो कुछ जलाया उसमें आपका था ही क्या? ये तो सब प्रकृति निमित्त वस्तुएं थी। अब उस ऋषि कुमार ने कहा कि राजा ने 2 क्षण सोचा और कहा कि आप ठीक कहते, अभी मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, किंतु अब मैं सर्व त्याग करता हूँ। अपने शरीर की आहुति देने को उद्यत नरेश को ऋषि कुमार ने फिर रोका। अब राजा ने विचार किया, मैं अपना स्वयं शरीर इस आहुति में दे देता हूँ। वैसे ही चूड़ाला के रूप में जो ऋषि कुमार थे, उन्होंने रोका और कहा, तनिक ठहरिए महाराज, क्या ये शरीर आपका है? यह भी आपका ब्रह्म है, यह भी प्रकृति से ही बना है, इसे नष्ट करने से कुछ लाभ नहीं है। तब मेरा क्या है? अब नरेश थके से बैठ गए और पूछने लगे कि ऋषिवर, फिर मेरा है क्या
जो मैं नष्ट करूं। ऋषि कुमार चुड़ाला के रूप में राजा से कहते हैं कि अहंकार ही आपका है, आप इस अहंकार को ही, यह सब मेरा है, छोड़ दीजिए। परीक्षित में अहंकार छोड़ने पर ही आपका सारा त्याग पूरा हो जाए। अहंकार का त्याग। सिखी ध्वज ने निर्मल चित्त में यह बात प्रकाश बनकर पहुंची। अहंकार के त्याग के बाद जो रह जाता है वह तो वर्णन का विषय नहीं है। तब तो बोध प्राप्त हुआ नरेश को, और तब ऋषि कुमार का रूप छोड़कर चुड़ाला ने अपना रूप धारण करके उनके चरण छुए। ये ज्ञानी दंपति नगर में लौट आए। अब आगे शेष रहता क्या है? जीवन चक्र। इस जीवन में छोड़ने का क्या है हम वह नहीं समझ पाते हैं, पकड़ने का क्या है वह नहीं समझ पाते हैं। ज्ञान का सृजन ठीक से हो तब शांत चित्त आनंद जीवन होता है, अन्यथा तप से, साधना से कुछ भी कर लें, मन को शांति सहजता से उपलब्ध नहीं होगी।